तो यार एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड्स आने से पहले मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था इस शो को लेकर, बट ये 2 एपिसोड्स देखकर लग रहा है कि अगले कुछ हफ्तों तक एगाथा का डेलुलू ही मेरा सुलुलू होने वाला है। मतलब मार्वल ने अच्छे से सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया है और कई सारे MCU स्कारलेट विच मार्वल कॉमिक्स से रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस सुपरनैचुरल शो के लिए अपनी टॉप 13 वाली सीरीज़ को वापस लाते हैं और आज के वीडियो में हम लोग इन 2 एपिसोड से 13 ऐसी स्पेशल चीज़ें देखेंगे जो मुझे देखकर मज़ा आया और तुम्हें जानकर मज़ा आएगा। तो अब MCU को कैसे स्टोरी सेंट्रिक से MCU सेंट्रिक बना दिया गया है ये तो हम सब जानते ही हैं। एगाथा ऑल अलोंग का पूरा सीजन कैसा होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, बट ये 2 एपिसोड्स काफ़ी सही लगे मुझे। एक मिस्ट्री क्रिएट हुई है और फन भी है। अब मार्वल के लिए काफ़ी ब्रेव फैसला था एगाथा को खुद का शो देना, क्योंकि वो कोई बहुत फेमस कैरेक्टर नहीं है मार्वल कॉमिक्स में। जितने भी अपीयरेंसेस हुए हैं वो इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन थी, बट इतनी भी नहीं थी कि एगाथा को पूरा शो मिल जाए। ये वांडाविजन सीरीज के बाद कैथरीन हान की परफॉर्मेंस की वजह से पॉसिबल हो पाया, जिन्होंने इस शो में भी अपना मैजिक जारी रखा है। तो पहले एपिसोड की शुरुआत मार्वल टेलीविजन के लोगों से होती है, जो फैंस को एक रिमाइंडर है कि मार्वल ने अपनी मूवीज मार्वल स्टूडियोज, एनिमेटेड शोज मार्वल एनिमेशन और अब डिज्नी प्लस शोज मार्वल टेलीविजन के बैनर के अंडर डिवाइड कर दिए हैं। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में जो एगाथा का डिटेक्टिव अवतार है वो एक और डिटेक्टिव एंड क्राइम शो मेयर ऑफ ईस्टटाउन से इंस्पायर्ड है। पूरा लुक और वाइब वहीं से ली गई है। और इसका जो दूसरा इंट्रो एगाथा के माइंड में हो रहा है वो एक और क्राइम शो ट्रू डिटेक्टिव के इंट्रो से इंस्पायर्ड है। अब हुआ क्या है कि वांडाविजन शो के लास्ट में जब वांडा ने एगाथा की पावर्स लेकर उसका माइंड स्पेल में ट्रैप कर दिया था, तब से उस चीज़ को 3 साल बीत चुके हैं। यानी MCU में ये इवेंट 2026 में हो रहे हैं और इसी स्पेल में ट्रैप होने की वजह से जो कुछ भी एगाथा कर रही है वो रियल में नहीं हो रहा है। ये सारे इवेंट्स उसके मन के अंदर हो रहे हैं, भ्रम है उसका। जैसे ये कार रियल नहीं है बल्कि वो अपने रूम में टेबल और चेयर पर बैठी हुई है। जो पिक्चर्स डेड बॉडी की वो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उसके पड़ोसी हर्ब के गार्डन की हैं। हर्ब भी यहाँ पर उसका डिटेक्टिव पार्टनर भी था। ये सब वांडाविजन वाले ही उसके पड़ोसी हैं जो इसको अपनी मनगढ़ंत दुनिया में दिख रहे हैं। जैसे पुलिस चीफ डोरथी का पति था और डोरथी यहाँ पर लाइब्रेरियन बनी है। अब इसके बाद जो चीज अजीब थी वो ये थी कि एगाथा का माइंड स्पेल में ट्रैप था और वांडाविजन के बाद से उसको कुछ भी खबर नहीं थी रियल वर्ल्ड की। तो ये स्कारलेट विच की डेड बॉडी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हुए इवेंट्स का जिक्र उसके इस फेक सीन्स में कैसे हो रहा है, जिससे स्कारलेट विच मर गई है। हर्ब उसको बताता है कि इसकी मौत किसी क्रश करने वाले फोर्स से हुई है, जैसा कि वांडा के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हुआ था। माउंट वंडरवोर की चट्टानें उसके ऊपर गिर गई थी। इसके अलावा स्कारलेट विच ने हर यूनिवर्स में डार्कहोल्ड की बुक जला दी थी और एगाथा जब इन्वेस्टिगेट करने जाती है लाइब्रेरी में तो वहाँ पर भी जली हुई बुक्स दिखती हैं। और भी ऐसे रेफरेंसेस थे, जैसे जिस बुक के लिए एगाथा सर्च कर रही थी उसके इनिशियल्स को मिलाने पर डार्कहोल्ड बनता है और जो एंड्रयू ऊगो नाम लिखा हुआ है उसको रीअरेंज करने पर वंडागोर बनता है, जहां पर स्कारलेट विच को लास्ट बार देखा था हमने। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एगाथा के माइंड को सबकॉन्शियसली ये सब रियो विडाल रियलाइज करवा रही हो, क्योंकि उसके सारे सीन्स में कई बार वो अचानक से अपीयर हो रही थी। अब रियो विडाल की बात करें तो एगाथा और उसका कनेक्शन 300-400 साल पुराना है, एक्स लवर टाइप का, जो किसी सीक्रेट मोटिव के साथ एगाथा के पास वापस आई है। अब देखो, रियो विडाल नाम का कोई कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं है बल्कि इस शो का ही पार्ट है, बट स्पेशल चीज़ ये है कि रियो विडाल असलियत में कोई बड़ी मार्वल कैरेक्टर होने वाली है, जिसका रिवोल्यूशन सीजन के लास्ट तक होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग होने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि वांडाविजन में मेफिस्टो को इतना ज़्यादा टीज करने के बाद फाइनली इस शो में मेफिस्टो दिखाया जा सकता है। तो वहीं कुछ थेरीज हैं कि ये मॉर्गन ले फे होगी कॉमिक्स से। मॉर्गन कॉमिक्स में डार्कहोल्डर्स नाम के कल्ट की लीडर थी और एक टाइम पर डॉक्टर डूम के साथ इनका अफेयर भी था। तो ये थेरी ज़्यादा सही बैठती है करंट MCU स्टोरी लाइन के हिसाब से। शो में बताया गया कि रियो विडाल की पावर्स अर्थ के हीलिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए उसके अपीयरेंस में ग्रीन कलर का डोमिनेंस है। फिर बारी आती है बिली की। अब इसका नाम क्लियरली एपिसोड्स में रिवील नहीं किया गया। जब भी वो अपना नाम या अपनी हिस्ट्री बताता है एगाथा को सुनाई ही नहीं पड़ता है और यही चीज़ उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है एगाथा के लिए। अब ट्रेलर्स के कैप्शंस में बता दिया गया था कि इसका नाम बिली कैप्लन है, जो कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच का सॉर्सरर बेटा है, जिसका सुपर हीरो नाम विकन है। लेकिन एक थ्योरी ट्रेंड में है कि मार्वल हमेशा की तरह कोई ट्विस्ट ला सकता है और कॉमिक्स से अलग इस शो में बिली को एगाथा का बेटा बना सकता है। यानी जिस निकोलस स्क्रैच का इतना सारा जिक्र हुआ है इन एपिसोड्स में वो एगाथा का बेटा था जो कि मर गया होगा और उसकी स्पिरिट बिली कैप्लन नाम के लड़के के अंदर आ गई होगी। और ये जो आइडेंटिटी छुपाने वाला स्पेल बिली के ऊपर हुआ है वो रियो विडाल ने किया होगा, जिससे जब विचेस रूट कंप्लीट करने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़े तो एगाथा को अपनी कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी होगी और तब रियो का प्लान हो कि एगाथा से बिली को सेक्रीफाइस करवा सके, जो कि इनफैक्ट उसका ही बेटा होगा। अब क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, बट मुझे लगता है कि बिली मार्वल यूनिवर्स में स्कारलेट विच से काफ़ी फेमसली कनेक्टेड है
तो उसकी हिस्ट्री को एमसीयू में भी स्कारलेट विच से ही जोड़कर रखना चाहिए, ना कि एगाथा से। तभी सेंस भी बनेगा कि बिली ने स्कारलेट विच का मैजिक एगाथा के ऊपर से खत्म कर दिया, क्योंकि वो स्कारलेट विच का ही बेटा है और तभी इतना पावरफुल भी है और कोई उसे हार्म ना कर सके, इसीलिए स्कारलेट विच ने ही उस पर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट किया होगा। अब एपिसोड्स में जब तक एगाथा स्पेल के अंडर थी तब तक घड़ी में हमेशा 333 ही होता था। अब नंबर 3 की इंपॉर्टेंस भी है इन एपिसोड्स में। जैसे एगाथा के ब्रोश में मेडन, मदर और क्रोन का सिंबल बना हुआ है जो विमेन की लाइफ के 3 फेज को शो करता है, यूथ, मदरहुड और ओल्ड एज या फिर डेथ। इसके अंदर कटे हुए बाल भी हैं जो कि प्रोबेबली एगाथा के बेटे न्यूक्लियस स्क्रैच के होंगे। इसके अलावा मार्वल की फोर शेडोइंग भी हो सकती है ये कि पूरी विचेस रोड क्रॉस करने के बाद केवल 3 ही लोग फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे, मे बी एगाथा, बिली और रियो विडाल। अब न्यूक्लियस स्क्रैच का रेफरेंस काफी बार यूज हुआ है क्योंकि जो सेलम 7 एगाथा के पीछे पड़ी हुई है कॉमिक्स में, निकोलस के ही बच्चे थे ये सब। कॉमिक्स में इनकी पावर्स एमसीयू से अलग है। अब एमसीयू के पर्सपेक्टिव में बताऊं तो एक वर्टिगो है, उसके बाद हर कोई एक एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां भी आगे शो में कयोटे, कौवा, फॉक्स, चूहा, सांप या उल्लू देखने को मिले, समझ जाना कि सेलम 7 से ही कोई रूप बदल कर आया है। इन एपिसोड्स में भी ये रेफरेंस दिखाए गए थे। अब एगाथा का जो कॉवेन है उसमें मेंबर्स रिक्रूट हुए हैं, जिसमें लिलिया कैल्डेरू है जो कि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरीज की विलेन रही है और इसकी एज 450 साल के आसपास थी। एपिसोड में भी उसकी एज का जिक्र हुआ था। इसके बाद जो विच आती है वो है पोशन एक्सपर्ट जेनिफर केल, जिसका सुगंधित मोमबत्ती का बिजनेस है, बट ब्लैकमेल करने पर वो भी टीम में आ जाती है। कॉमिक्स से इसके कैरेक्टर को काफी अलग बनाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा एलिस वो गुलिवर है जो कि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज स्टोरी लाइन में फीचर हुई है। अब इसके अलावा एगाथा को रियो विडाल को अपने कवन में शामिल करना था, बट वो नाम वाली पर्ची वो खा जाती है और रियो की जगह इन दादी को उठा लाती है जो बेचारी किटी पार्टी समझकर इस पूरे झमेले में फंसने वाली हैं। अब लास्ट में इन सब ने मिलकर विशेष रूट खोलने वाला दरवाजा प्रकट करने के लिए बैलेट गाना शुरू किया, जो कि काफी एंटरटेनिंग था सुनने में। अब एक मजेदार चीज ये भी है कि ये सॉन्ग एगाथा तब भी गुनगुना रही थी जब वो स्कारलेट विच के माइंड स्पेल के इन्फ्लुएंस में थी। मतलब सबकॉन्शियसली एगाथा भी विचेस रोड जाने की तैयारी में थी। मे बी उसको अपना बेटा वापस पाना हो जिसके लिए वो विचेस रोड क्रॉस करना चाहती थी और तभी उसके बीच में उसे स्कारलेट विच के बारे में पता चला हो और वो वेस्ट व्यू में आकर यहीं फंस गई हो। उधर सेलम 7 भी एगाथा पर अटैक करने उसके बिना दरवाजे के घर में आने लगते हैं, बट समय रहते ही वो लोग दरवाजा खोल के रोड पर आ जाते हैं और पीछे से दरवाजा बंद भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने से ही एगाथा का सेलम 7 से पीछे छूट जाएगा और रियो विडाल भी यहाँ पर इनको मिलेगी। तो विचेस रोड जिस पर ये लोग अपने जूते चप्पल उतार कर आगे बढ़ गए हैं, देखते हैं उनमें कौन कौन बचता है और कौन कौन मरता है। वैसे मुझे लगता है कि ये शो ज्यादातर एगाथा पर ही मेन फोकस रखेगा, मगर स्कारलेट विच से रिलेटेड भी कुछ बड़ा रिवील जरूर किया जाएगा। भले ही वो इस शो में वापस ना आए, पर कुछ तो जरूर दिखेगा क्योंकि इसी का कंटिन्यूएशन विजन वाली सीरीज में होगा। और फिर न्यूज है कि उसके बाद स्कारलेट विच की सोलो मूवी भी आने वाली है जिस पर काम शुरू हो चुका है। तो कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा यहाँ भी और रियो विडाल के रियल मोटिव्स और आइडेंटिटी का भी यहीं पर पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि आखिर एगाथा उससे हेट क्यों करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बेटे निकोलस की डेथ के पीछे रियो विडाल का ही हाथ हो। खैर इस शो को काफी अलग बनाया गया बाकी मार्वल प्रोजेक्ट से। काफी सारे सीन्स और डायलॉग्स इतने डबल मीनिंग थे कि मैं शॉक हो गया था और एगाथा को देखकर सुबह सुबह अचानक से नींद गायब हो गई। मैंने सोचा कि सच में मार्वल वाले ही हैं ये। खैर अब तुम्हारे क्या विचार हैं, क्या थ्योरीज इन एपिसोड्स पर कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।